जय हिंद साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया 2.0 में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर मजबूत कर रहे होंगे। आज हम लोग की संविधान की 5वीं क्लास है। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी होगी, आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करके देख सकते हैं या प्ले करके देख सकते हैं। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषा किस भाग में है? मतलब जो राज्य भाषा है वो किस भाग में है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, भाग 17, 18, 15 और 20। देखिए, हम चारों ऑप्शन के बारे में जान लेंगे जिससे आप लोग को पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, आपको तो पहले बता देते हैं, भाग 17 में आपकी राज्य भाषा के बारे में दिया गया है और हम लोग बात कर लेते हैं सारे ऑप्शनों के बारे में। देखिए, भाग 18 में आपके आपातकाल का प्रबंध गया है, जिसे बाहरी शक्ति है उसके द्वारा अगर तुरंत आक्रमण हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मतलब आपातकाल का प्रावधान आपके भाग 18 में है। देखिए, सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे। और देखिए, भाग 15 में निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें कही गई है और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जोड़ी गई है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है आप लोगों को पता ही होगा, साउथ अफ्रीका से ली गई है। मैंने पिछले बताया था, आप निरंतर देखते रहिए वीडियो और नोट डाउन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित केस क्या है? मतलब भारतीय प्रस्तावना में संशोधन हो जाएगा, ये किस केस ने कहा गया था? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स केस 1980, ये पुट्टा स्वामी है, पुट्टा हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, पुट्टा स्वामी केस और MC मेहता केस। तो देखिए, केशवानंद भारती का नाम केस में कहा गया था कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है पर उसके मूल ढांचा में कोई परिवर्तन ना हो। और हम लोग बात कर लेते हैं मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा गया था। देखिए, मिनर्वा मिल्स केस 1980 में मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संतुलन बनाए रखने की बात कही गई है। और पुट्टा स्वामी केस में क्या गया है, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह अनुच्छेद 21 के अंदर इसकी बातें पूरी बताई गई हैं। और नेक्स्ट देख लेंगे, MC मेहता केस में ये कहा गया है कि खतरनाक स्थान पर बच्चों को कार्य करने से रोका गया है। मतलब खतरनाक स्थान पर बच्चों को कार्य में नहीं लगा सकते हैं, यही MC मेहता केस के बारे में कहा गया है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है तो आप लोग देख लेंगे। 4 ऑप्शन है, 280, 360, 352, 368। हम चारों ऑप्शनों के बारे में जान लेंगे। और यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन सही है, 280। 360 में क्या है, 352 में क्या है, हम लोग देख लेते हैं नीचे की तरफ। देखिए, 360 के अंदर वित्तीय आपात से संबंधित बातें कही गई हैं। जैसे आपके उसमें वित्त आयोग का बात कहा गया है 280 में। देखिए, यहाँ पे वित्त आयोग में 280 है और 360 में वित्तीय आपात से बातें कही गई है। और नीचे देख लेंगे, देखिए, और 352 यानी अनुच्छेद 352 के अंदर आपातकाल से संबंधित बातें कही गई हैं। आपातकाल जो बाह्य आपात हो या किसी प्रकार का आपात हो, सारे 352 के अंदर आते हैं। और यहाँ पे अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कही गई है, मतलब आर्टिकल ये है, हमने ऊपर भाग बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखिए, हमारा 4 और 5 ऑप्शन देने का यही मतलब है कि मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4-5 क्वेश्चन बता सकूं, तो आप लोग सबको नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए, अनुच्छेद दिया गया है 76, 165, 79, 80, 81। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का, महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, महान न्यायवादी का उल्लेख आपके 76 अनुच्छेद में है। और हम लोग देख लेंगे बारी बारी से सारे अनुच्छेद को। देखिए, 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। देखिए, महान्यायवादी मैं आप लोग बता देता हूँ, जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। और देखिए, महाधिवक्ता ये राज्य में होता है और राज्य का जो सबसे बड़ा वकील होता है उसे महाधिवक्ता कहता है, जिसका अनुच्छेद 165 में उल्लेख किया गया है। और 79, 80 और 81, ये देखिए एक ट्रिक है, उसके माध्यम से आप लोग याद करेंगे। देखिए, पहले 79 में संसद आता है, 80 में आपका राज्य मतलब राज्यसभा आता है और 81 में ये आपका लोकसभा आता है। तो देखिए, इसमें ऐसे होता है, देखिए संसद, तो आप लोग ऐसे याद कर लेंगे। देखिए, 100 से 7 मतलब आता रहता है, इसके वजह से ये हो गया आपका संसद हो गया। यहाँ से एक आगे बढ़ लेंगे तो ये हो गया आपका राज्यसभा, यानी 8 पे आ गया। और ये 2 लास्ट में बच गया, इसका मतलब ये लोकसभा हो गया। तो ऐसे करके आप लोग याद कर लेंगे और ऐसे ईजी है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में नहीं है? तो देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, नीति आयोग, वित्त आयोग, GST और वार्षिक वित्तीय विवरण।
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा सी, जीएसटी का उल्लेख संविधान में नहीं है। देखिए 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मतलब इसका लागू किया गया था। और हम लोग इसके पूरे बात में जान लेते हैं। देखिए नीति आयोग का उल्लेख 324 में है। मतलब देखिए आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको नोट कर डाउन करते जाएंगे। 324 में नीति आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख 280 में है, अभी बताए थे ऊपर हम। और वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख 112 में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइम बजट भी पेश हुआ है, तो इसके चलते ये सब क्वेश्चन है आगे नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी। और हम लोग देख लेते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया। देखिए 4 संविधान संशोधन दिए गए हैं, तो हम लोग सारे संशोधनों को पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग से बात करते हैं। देखिए 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा, 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा और 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो हम लोग बारी बारी से सारा पढ़ लेते हैं संविधान किस संशोधन द्वारा गोवा को जोड़ा गया। तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही है आपका, 56वां संविधान संशोधन द्वारा गोवा को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन में देखिए क्या है, बात कर लेते हैं। 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। तो आप लोग इस बात को अच्छे से देखते रहेंगे। 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, देखिए आर्टिकल जो 338 है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। तो 89वां संशोधन द्वारा आर्टिकल 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। यही इसमें संशोधन करके 2003 में किया गया था। और हम लोग देख लेंगे 44वां संविधान संशोधन। तो इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधि का अधिकार कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी सड़कों पे घर बन जाती हैं तो उसको सरकार तोड़ के मतलब अपना प्रक्रिया करता रहता है, तो इसी की वजह से हटा दिया गया, नहीं तो कभी ऐसा हो नहीं पाता। उसी को विधि का अधिकार मतलब उस पर संसद कानून बनाएगा कि मतलब संपत्ति के अधिकार पे आपका कोई मतलब कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं होगा। तो इसी की वजह से इसको कहते हैं संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधि का अधिकार कर दिया गया। उस टाइम आर्टिकल 31 में था, उसको अब हटा के आर्टिकल 300 क में रखा गया है। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते रहिए। संसद में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो आप लोग देख सकते हैं संसद में लोकसभा मतलब संसद में संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, देखिए 63 में है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। देखिए काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आप लोग के, और आप लोग खुद ही देख सकते हैं। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिए। और नेक्स्ट को देखते हैं हम। देखिए राष्ट्रपति को आप लोग देख लेंगे। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में, आपके आर्टिकल 52 में है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और प्रधानमंत्री आप लोग को पता ही होगा 75 में है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और ये देखिए आप लोग सारे देख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और ये क्वेश्चन बस इसलिए दिया गया है क्योंकि इस टाइम फिलहाल चुनाव चल रहा है 5 राज्यों में, तो उनके विषय में कुछ बातें बताने के लिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को उठाना पड़ा है। तो देखिए मैं बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। आप लोग देखिए अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे। 80, 13, 5, 2। तो सबको पता है कि भारत में सबसे अधिक लोकसभा और राज्यसभा यानी मतलब हर चीज़ में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पहला ऑप्शन सही हो गया 80। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी जान लेंगे, और 5 राज्य जो चुनाव हो रहे हैं उनके बारे में पूरा जान लेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 है और विधानसभा की सीटें 404 हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि विधानसभा के चुनाव हो रहे चालू है। और देखिए पंजाब में लोकसभा की सीटें 13 हैं और विधानसभा की सीटें 117 हैं। और नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें आपकी कितनी हैं, 5 हैं, और विधानसभा की सीटें 70 हैं। और यहीं पे देख लेंगे आप लोग गोवा में लोकसभा की सीटें 2 हैं और विधानसभा की सीटें 40 हैं। और लास्ट जो 5वां राज्य है मणिपुर में भी चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो मणिपुर में आप लोग देख लेंगे लोकसभा की टोटल 2 सीटें हैं और विधानसभा की टोटल 60 सीटें हैं। तो ऐसा हम लोग 5 राज्यों को पढ़ लिए। और देखिए कल से यही होगा कि जो जिसके आज का लास्ट टॉपिक था, पूरा संविधान हमने लगभग सारा कवर कर लिया है। कल से हम आपको एक क्लास में संविधान संशोधन, पूरा आर्टिकल मतलब दूसरे क्लास में, और ऐसे करते करते एक तीसरे क्लास में प्रस्तावना संविधान सभा के बारे में मतलब पूरा टोटल
एक क्लास में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, मतलब ऐसे करके 3 से 4 टॉपिक में पूरा आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा। अब ये क्लास 5 से 6 मिनट की होंगी। और आप लोग इस क्लास को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। धन्यवाद साथियों।